जाको प्रभु दारुण दुख दे, कीमती पहले जिसको भगवान दारुण दुख देते हैं उसकी मति जो है पहले ही हर लेते हैं। इसलिए एक दिन तथा कलावती कन्या बवृधे पृथ्वे समनी दृष्ट्वा कन्या ततः साधु नगरम सखभी सह मंत्रयित्वा द्रुतं दूतं प्रेषयामास धर्मवृत विवाहार्थं च कन्यायाः वरं श्रेष्ठं विचारय। संयोग वर प्राप्त हो जाए तो अपनी कलावती रूपी कन्या का हम बढ़िया विवाह कर देवे। ये मन में विचार कर ही रहते साधु नाम के बानिया ने अपने दूतों को बुला लिया, इधर आओ और जाओ जाकर के हमारी बेटी के स्वयोग हेतु कोई सुंदर सा बढ़िया वर देख कर आओ, जो स्वयोग्य हो, सुंदर हो और गुणवान हो, ऐसे वर को लेकर आओ। दूत यत्र तत्र घूमे, लेकिन कुछ दूत कांचनपुर नगरी पहुंच गए। दूतोऽसौ कांचनम नगरम ययौ तस्मादेकं वाणिक्य पुत्रम। कंचनपुर नगरी में एक व्यापारी का बेटा था, वो बड़ा ही स्वरूपवान था, गुणवान भी था। दूतों ने अपने साधु की कन्या के लिए यही सुयोग्य वर जाना, तो उसको लिवा करके साधु बानिया के पास आ गए। साधु बानिया ने सुयोग्य वर देख करके, शुभ मुहूर्त देख करके, ब्राह्मणों को बुला करके आचार व्यवचार व्यवहार करवा करके अपनी सुपुत्री रूपवती गुणवती कन्या कलावती का विवाह है उस साधु वैश्य ने उस वणिक पुत्र के साथ संपन्न करवा दिया। तो जहां संपन्न भया, लेकिन विवाह की होल में भगवान श्री सत्यदेव भगवान के व्रत संकल्प को भूल गया, तो भगवान रुष्ट हो गए। और हमने पहले भी कहा कि ज्यादा दिन तक उधारी मत रखो, वरना फिर भगवान स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भगवान तत्क्षण आप जो आपने विधि ली, संकल्प लिया, नियम लिया, जय जय सीताराम, समर्थवान हो तो जय जय। सत्यनारायण भगवान को भूल गया बानिया, भगवान रुष्ट हो गए। और भगवान रुष्ट भये, विवाह के बाद भी भूल गए। विवाह समये तस्या स्तेन रुष्टो भवत प्रभु। फिर अपने दामाद के साथ वो बानिया व्यापार करने निकला। व्यापार करने को गया तो ततः कालेन क्रियतयो निज कर्म विशारदः वाणिज्यार्थम ततः शीघ्रम जामात्र सहितो वणिक। दामाद के साथ व्यापार करने को रत्नसारपुर नामक एक नगर में पहुंचा वह बानिया। वहां के राजा थे चंद्रकेतु। चंद्रकेतु नाम के राजा के नगर में साधु वैश्य अपने दामाद के साथ व्यापार करने लगा। तौ गता नगरे रम्ये चंद्रकेतुर्निप्रस्योचा एतस्मिन्नेव काले तु सत्यनारायण प्रभु। भगवान इतने रुष्ट भये कि भगवान ने माया के दो चोर बनाए, और दो चोर माया वाले महाराज चंद्रकेतु का धन चुरा करके भागने लगे। पीछे से दूतों ने देख लिया तो पीछे पीछे दूत भी भागने लगे। आगे आगे चोर, पीछे पीछे महाराज चंद्रकेतु के दूत। उन माया के दूतों ने भगवान की प्रेरणा से राजा का धन चुरा करके वहीं जाकर के रख दिया जहां पर ये दामाद और साधु नाम का बानिया ठहरा हुआ था।
और धन को रख करके विलुप्त हो गए। राजा के दूत पीछे से आ रहे थे, यत्र तत्र सर्वत्र ढूंढा, पर चोर दिखाई नहीं पड़े, और इनके पीछे धन को रखा देखा तो इन दोनों को ही चोर समझ करके बंधन में डाल करके धन को लेकर के महाराज चंद्रकेतु की सभा में पहुंच गए। और राजा के सामने जाकर के बोले, महाराज हम यह 2 चोर पकड़ लाए हैं, हमको आज्ञा दें, क्या करना है। इन्होंने चोरी की, राजकोष की चोरी की है। ओहो, देखो लोभी व्यक्ति पर सब रुष्ट रहते हैं, ये कारण है इनका लोभ का। हमने कल बताया, जब महाराज जी जिस दिन आए थे उस दिन कथा आपको बताई थी, पाप के बाप का नाम क्या है? क्या है? लोभ। ये मोह है, मोह लोभ, ये पाप के बाप कका है। हाँ, पाप के बाप का नाम तो है मोह है, और चाचा का नाम है पाप के लोभ, कका। ये सब एक ही परिवार, रिश्तेदारी है आपस की। तो जो लोभी व्यक्ति होता है, मोही व्यक्ति होता है, इसके ऊपर बड़ा दुष्प्रभाव होता भगवान का। मतलब सूर्य की किरणों से ये दूर रहता। लोभी पर सब रुष्ट हों देव पितृ भगवान, लोभी पर सब रुष्ट रहें देव पितृ भगवान, पाता है यमलोक में वह न कभी सम्मान। वो यमलोक में भी सम्मान नहीं पाता। तो राजा चंद्रकेतु की सभा में जब साधु नाम के बानिया और उनके दामाद को पहुंचाया गया और राजा ने पूरा हाल जाना, तो देवगति के कारण इनकी बात बिना सुने हुए तत्क्षण तौ गता नगरी, उसी समय भगवान ने की प्रेरणा से राजा ने बिना विचार करते हुए स्थापितौ दौ महादुर्गे कारागारे विचारतः, सत्यदेव की माया के कारण बिना विचार किए हुए दोनों को कठोर कारावास में डाल दिया, कठोर कारावास में डाल दिया। दोनों का धन छीन लिया और इनको कठोर यातनाएं वहां प्राप्त होने लगी। दोनों रोने लगे। और महाराज बात यही नहीं रुकी, घर पर भी जो इनकी धर्म पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती थी, घर पर भी वह महादुख प्राप्त करने लगी। क्या? घर पर भी जितना धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। दोनों की हालत गंभीर हो गई। भीख भिक्षा मांग मांग करके अपने उदर की पूर्ति करने लगी। एक दिन अपार कष्ट सहते हुए कलावती और लीलावती रोने लगी। उदर पूर्ति के लिए कलावती भिक्षा मांगने एक ब्राह्मण के घर गई। ब्राह्मण के घर भगवान सत्यदेव का पूजन होते हुए देखा तो रात हो गई, क्योंकि सायंकाल होता है पूजन। तो देर रात से घर को आई, और जब देर रात से घर को आई तो माता ने कलावती से पूछा, माता कलावती कन्या कथयामास प्रेमतः रात्रौ स्थिता कुत्र किम ते मनसी वर्तते। अरे बेटी, इतनी रात तक कहां रही? तेरे मन में क्या है? क्या तू मार्ग से भटक गई है? जो देर रात तक, स्त्रियों को देर रात तक अकेले नहीं घूमना चाहिए। देखो, वन में परपुरुष के पास अनजान जगह पर स्त्रियों को अकेले नहीं जाना चाहिए, और अकेले जावे तो रात्रि काल में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वन में परपुरुष के घर और देर रात्रि तक कदापि मत जावे, और देर जरूर अपने परिकर में से किसी बालक को, बालिका को, भाई को, पति को, पिता को, किसी ना किसी को साथ लेकर के चलना चाहिए। यहां ये सूक्ति प्राप्त हो रही है इस श्लोक में। रात्रौ स्थिता कुत्र किमते मनसी वर्तते
कहां गए थे? पूछा, डांटा भी। कलावती ने कहा, मां आप गलत मत समझो। कन्या कलावती प्राह मातरम प्रति सत्वरम। मां मैं कहीं गलत जगह नहीं गई थी। दुजालये व्रतम मात दृष्टम माक्षित सिद्धिदम। मां मैं कहीं और नहीं, एक ब्राह्मण के घर गई थी और ब्राह्मण के घर हमने सत्यनारायण भगवान का पूजन होते देखा तो वहीं पर बैठ गई, इसलिए देर रात्रि हो गई। ओ कौन सा व्रत? मां उस वक्त जय जयकार लग रही थी, सत्यनारायण भगवान की जय। कोई सत्यनारायण भगवान का व्रत था, विधान तो पता नहीं, पर बार बार सत्यदेव सत्यदेव सत्यनारायण भगवान का नाम लिया जा रहा था। ओ हो लीलावती को ध्यान आ गया, अरे राम 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 राम, हमारे पति ने भी तेरे उत्पन्न होने के पूर्व में व्रत लिया था कि अगर हमारे घर पर संतान होगी तो हम सत्यनारायण भगवान की कथा का व्रत करवेंगे। कहीं हो ना हो ये उसी की रुष्टता का परिणाम हो। राम 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 राम। तत्क्षण आंखों से आंसू आ गए और यत्र तत्र से कुछ सामग्री जोड़ करके सत्यदेव भगवान का व्रत करना लीलावती ने आरंभ किया। कलावती के साथ ब्राह्मण को बुला करके व्रत आरंभ किया और जैसे ही व्रत आरंभ किया और सत्यनारायण भगवान का व्रत करके भगवान सत्यनारायण से माफी मांगी। हे भगवान, जो भी हमसे त्रुटि हुई हो उन्हें क्षमा करो, हम अज्ञानी हैं, हमें माफ कीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए और रात्रि काल के समय राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में भगवान पहुंचे और स्वप्न में पहुंच करके भगवान ने कहा, दर्शयामास स्वप्नम ही चंद्रकेतुम नृपोत्तमम वंदिनो मोचे प्रातः वर्णिजौ नृपसत्तमा। हे राजा चंद्रकेतु, प्रातः काल होते ही जो दो तुमने साधु बानिया को कारागृह में बंद करके रखा है, प्रातः काल होते ही छोड़ देना, वरना जो धन लिया है वो दे देना, वरना हम तुम्हारा धनराज पुत्रादि सब नष्ट कर देंगे। ओहो, राजा भयभीत हो गए। चंद्रकेतु प्रातः काल हुआ तो सभा में अपना स्वप्न सुनाया। बाधौ महाजनौ शीघ्रं मोचय द्वौ बाणिको सुतौ इति राज्ञो वचः श्रुत्वा मोचयित्वा महाजनौ। राजा सुनकर के चौंक गए। अब प्रातः काल सभा में स्वप्न सुनाया तो उसी समय सभा के लोगों ने सलाह दी कि भगवान की बात को मान लेना चाहिए, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तत्क्षण दोनों बड़िकों को, साधु बैनिया को और उनके दामाद को लुबा लाए, हाथ जोड़ करके माफी मांगी। दोनों मौन खड़े हुए, कुछ कह नहीं पा रहे। हथकड़ियां खुलवा दी और कहा, अरे साहूकारों, तुमने देव योग के कारण इतना महान कष्ट पाया है, अब तुम घबराओ मत, चिंता मत करो। देवात् प्राप्तम महादुखम मिदानीम नास्ति वै भयम। देव के कारण तुमने दुख प्राप्त किया है, अब तुम बिल्कुल भी भय में मत रहो। वस्त्रालंकारकम दत्त्वा परितोषे नृपयश्चितौ पुरस्कृत्य वणिको पुत्रौ वचसा तोखयदो भृशम। बालों को कटवाया, नाना प्रकार के वस्त्र दिए। राजा चंद्रकेतु ने अपार धन दिया और धन दे करके
भगवान कहते हैं कि चंद्रकेतु ने दोनों को विदा कर दिया। देखो, कथा नहीं श्रवण की तो उसका परिणाम महादुख पाना पड़ा। क्या? खुद भी कारागृह में जाना पड़ा और पत्नी और पुत्री को भिक्षा मांगनी पड़ी। लेकिन भगवान परम कृपालु भी है। छड़े रुष्टा तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। भगवान थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़े में रुष्ट हो जाते हैं। ये गांठ बांध लीजिए, भगवान तत्क्षण कृपा कर देते हैं, तत्क्षण। भगवान का ये स्वभाव ही है। भगवान ज्यादा देर तक क्रोधित रह ही नहीं सकते, भगवान के स्वभाव में है। भगवान तत्क्षण कृपा कर देते हैं। लेकिन कोई शरणागत भाव से जाए, अगर कोई मान के जाए कि हम तो फलाने भक्त हैं या ठिकाने हैं, तो कुछ भी नहीं होने वाला। शरणागत भाव से कोई जाए तो भगवान तत्क्षण कृपा कर देते हैं। शरणागत हूं ना तजही, शरणागत को भगवान कदापि नहीं त्यागते, वो कैसा भी हो, दीन हो, हीन हो, बड़ा भारी पाप किया हो। और यहां तक कि भगवान स्पष्ट अपने मुख से कहते हैं कि देखो भाई, लेकिन एक बात इसमें भी है, भगवान बोलते हैं भाई तुम हमारा अपराध कर दो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। भगवान कहते हैं हमारा अपराध करो, हम माफ कर देंगे, परंतु हमारे भक्त का अपराध करोगे तो राम रोष पावक सोई जरई, जो अपराध भगति कर करई, राम रोष पावक सोई जरई। जो भक्त का अपराध करता है उसे राम रोष रूपी अग्नि में जलना पड़ता है, छोड़ा नहीं जाता। भक्त के अपराध को भगवान माफ नहीं करते, भगवान अपने अपराध को माफ कर देते हैं। अच्छा,